हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के लिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैं 4 क्वेश्चन तक बता चुका था। अब आगे के 5वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। A cylindrical pillar is 50 cm in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at the rate of rupees 12.5 पर मीटर स्क्वायर। मतलब दिए गए सिलेंडर का डायमीटर 50 cm है और हाइट 3.5 मीटर की है। उसको पेंट करना है, तो पेंट करने में क्या खर्च आएगा जब रेट 12.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है। आइए देखते हैं। सिलेंड्रिकल पिलर के कर्व सरफेस एरिया को हमें निकालना होगा। और ये पिलर को ध्यान से देखिए। सपोज दैट ये पिलर है, इसका हिस्सा ये छत की ओर है और ये जमीन पर है। हमें ये पेंट करना है। ये रेडियस को त्रिज्या भी बोलते हैं हिंदी में। ये सीएम में दिया गया है, मीटर में चेंज कीजिए। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड होगा और यह कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 मीटर आ जाएगा या 0.25 मीटर भी लिख सकते। हाइट दिया गया है, हाइट 3.5 मीटर का दिया गया है। हिंदी में इसको ऊंचाई लिखते हैं, 3.5 मीटर की है। अब हमें इस पिलर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल पिलर इज इक्वल टू 2πr/h। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कर्व सरफेस एरिया को 2πr/h से निकाला जाता है, यानी कह सकते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2πr/h। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए निकालते हैं यहाँ पर क्योंकि ये निचला हिस्सा तो जमीन पर है और ऊपरी हिस्सा पर छत है, तो ये इसको ही पेंट करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 2πr/h फॉर्मूला का यूज करके। सरफेस एरिया को निकालें। 2 × 22/7 × 1/4 × 3.5। अब चाहें तो इस पॉइंट को हटा लें और बाई 10 कर लें। 7 5 35, 5 2 10, 2 से 2 कैंसल, यह 2 तो यह 11, यानी 11/2 मीटर स्क्वायर, 5.5 मीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 5.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें जो रेट दिया गया है उससे पेंटिंग का कॉस्ट निकाल लेंगे। ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹12.5 × 5.5 रेट से गुना कर लिया उसके एरिया में, तो यह 68.75 आया, यानी 68 पैसे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ लीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर if the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter. Find its height. कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर का दिया गया है जो कि 4.4 मीटर स्क्वायर है। तो
ये अगर फिलर है और इसका कर्व सरफेस ये है, जिसका एरिया 4.4 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर is equal to 4.4 मीटर स्क्वायर। ये अब रेडियस दिया गया है इज इक्वल टू 0.7 मीटर। रेडियस को त्रिज्या हिंदी में लिखेंगे और कर्व सरफेस एरिया को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। अब हमें बताना है कि इसकी हाइट क्या है, यानी ये हाइट है h ही बताना है। जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है। अब 2 पाई आर एच दिया गया है कि 4.4 मीटर स्क्वायर है। वैल्यू पुट कीजिए 222/7। आर का वैल्यू पुट कीजिए 0.7 h और 4.4 मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ 0.7 मीटर ये है। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, देख सकते हैं 2 × 22/7 0.7 है, तो पॉइंट को हटाने के लिए बाई 10 कर लीजिए इंटू h इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। 7 से 7 इसको कैंसिल कर लीजिए और अब हमें 2 × 22 44 मीटर इंटू h बाई 10 इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब h हमें निकालना है तो 10 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 4.4 इंटू 10 बाई 44 और यह मीटर स्क्वायर है और यहाँ ये मीटर डिवाइड में कह लीजिए कि आ गया, कैंसिल होकर के यह मीटर दे देगा। 4.4 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 44/44 यानी यह 1 मीटर आ जाएगा। सो हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। इस तरह से हम लोग हाइट को निकाल लिए। अब ध्यान से आप देखेंगे कि एक सर्कुलर वेल है, इसका ये ऊपर वाला माउथ खुला है और ये कर्व सरफेस एरिया को निकालना है। जाहिर तौर पर सिलिंड्रिकल है तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच के बराबर आएगा। तो हम लोग डाटा को देख लें कि उसका डायमीटर दिया है, डायमीटर को व्यास भी बोलते हैं हिंदी में। अब इससे रेडियस आधा होता है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल टू पाई आर एच होगा क्योंकि यह सिलेंडर का। अब वैल्यू को पुटअप कीजिए 2 × 22/7 इंटू 35/20 इंटू h 10 मीटर का है। कैंसिल कीजिए 10 × 20 2 से 2 कैंसिल हुआ 7 × 5 = 35 22 इंटू 5 110 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया को निकाल दिया। अब कर्व सरफेस एरिया को
प्लास्टर करने का कॉस्ट चाहिए, जबकि रेट 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर है। सरफेस एरिया को हम लोगों ने निकाल लिया है, 110 मीटर स्क्वायर है। अब रेट ऑफ प्लास्टरिंग दिया हुआ है, ₹40 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने का खर्च 40 रुपया आ रहा है। तो 110 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने का खर्च कितना आएगा, जाहिर तौर पर इसमें इससे मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालेंगे, यानी कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग $110 इंटू 40, ये रुपीज में आएगा, ₹4,400, ये हमें क्या हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्लास्टरिंग का कॉस्ट निकाल लिए। हॉट वाटर सिस्टम सिलेंड्रिकल पाइप के रूप में है, उसका डायमीटर 5 cm दिया गया है। रेडियस निकाल लेंगे 5/2 cm, इसे मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से यह 1/40 मीटर आ जाएगा। और लेंथ ऑफ द पाइप 28 मीटर दिया गया है, या लेंथ ही हाइट है, सिलेंडर का हाइट 28 मीटर का होगा। हिंदी में इसको ऊंचाई लिख लेंगे। अब हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप (2πr(h) होगा। इस तरह से हम लोग टोटल रेडिएटिंग सरफेस को निकाल पाएंगे 2πr(h) से, या 22/7 इंटू r 1/40 मीटर हम लोग निकाले हैं, इंटू h 28 मीटर का है, 10 आ जाएगा, 44/10 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी 4.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोर्ड पर दिख रहे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter height. Second question है, how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। लेटरल या कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है जब उसका डायमीटर 4.2 मीटर का दिया गया है और हाइट 4.5 मीटर का दिया गया है। यानी व्यास 4.2 मीटर का दिया गया। अब इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी रेडियस। इस तरह से यह 2.1 मीटर का आ जाएगा, और हाइट 4.5 मीटर का यह दिया गया है, जिसको ऊंचाई बोलेंगे। अब इसका लेटरल या कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल और कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr(h), यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) है। तो वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 इंटू 22/7, r की जगह पर 2.1 मीटर इंटू हाइट 4.5 मीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू
2.1 जो है पॉइंट को हटा लिया हमने, 10 कर लिया डिवाइड में, और हाइट से 45/10 कर लिया। एरिया हमें मीटर स्क्वायर में प्राप्त हो जाएगा, 7×3=21 आ जाएगा। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 45 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 90 आ जाएगा, और 22 में 3 से कर लेंगे तो 66 ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब ये एक जीरो रहेगा, इतना मीटर स्क्वायर होगा। बाई में 100 ये है, ये 100 आएगा, यहाँ भी 100 रहेगा, यानी क्या 59.4 मीटर स्क्वायर का आ जाएगा। अब इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। कहा गया है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। जाहिर तौर पर टैंक जो है वह क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड टैंक रहने की स्थिति में टैंक का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना होगा, और तब हम देखेंगे कि एक्चुअली यूज्ड स्टील जो था उस टैंक के एरिया से ज़्यादा था, क्योंकि उसका 1/12 वेस्टेड हुआ है, बेकार हुआ है। तो पहले हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लें, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस टैंक का निकाल लें। cylindrical tank, total surface area of the cylindrical tank is equal to 2 pi r plus h, 2 into 22/7 into 2.1, यहाँ फिर रेडियस की जगह 2.1 प्लस 4.5 मीटर स्क्वायर, या 44/7, इसे चेंज कर लीजिए 21/10 हो जाएगा, इंटू 516426, इस तरह से बाई में 10 कर लीजिए, यानी पॉइंट को हटा लीजिए। अब 7,000 ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बाई 100 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए। इस तरह से हम लोग देखें कि 8712/100 मीटर स्क्वायर आया, पॉइंट को हटाएंगे 87.12 मीटर स्क्वायर यह आ जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर। यह हम लोगों को आ चुका है। हम जान रहे हैं कि टोटल स्टील जितना यूज्ड हुआ है उसका 1/12 वेस्टेड हुआ है, तो जाहिर तौर पर टोटल स्टील जो एक्चुअल में यूज हुआ है उसके एरिया को हम लोग x मीटर स्क्वायर मानकर चलेंगे। एरिया ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज x मीटर स्क्वायर, हम लोगों ने इसको मानकर चला है। अब हम जान रहे हैं कि वेस्टेड एरिया कितना है, वन बाई 12 इंटू एक्स, यानी x/12 मीटर स्क्वायर वेस्टेड हुआ है। तो यूज कितना हुआ है, x था और x/12 उसका वेस्टेड हो गया, यानी ये तो बर्बाद हो गया, तो निकल गया 12x माइनस x/12, यानी 11x/12 मीटर स्क्वायर ये एक्चुअली यूज्ड है, और इतना ही के बराबर बचा हुआ है ये टैंक का टोटल सरफेस एरिया।
जाहिर तौर पर जो एरिया यूज हुआ है 11x/12 यह 87.12 मीटर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो x हमें निकालना होगा, तो ये 12 उधर मल्टीप्लाई चला जाएगा और अब x निकालना है तो 11 डिवाइड में आएगा। ये अब 7.92 इंटू 12 मीटर स्क्वायर, इसे कैलकुलेट करके हम लोग लिख लेंगे। यह हमें 95.04 मीटर स्क्वायर दे देगा। स्टील जो एक्चुअली यूज हुआ था वह 95.04 मीटर स्क्वायर यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें एक फिगर दिया गया है और बोला गया है कि इट इज टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ। The frame has a base diameter of 20 cm and height of 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. तो पर बेस डायमीटर 20 cm का दिया गया है, रेडियस हम लोग 10 cm निकाल लेंगे, हाइट 30 cm का दिया हुआ है और जो क्लॉथ लिया गया है उसकी मार्जिन 2.5 cm टॉप और बॉटम दोनों में है। मतलब हुआ कि इसको अगर हम लोग ढकें इस क्लॉथ से तो 2.5 cm ऊपर और 2.5 cm नीचे ये ज्यादा क्लॉथ लेना होगा और बाकी तो ये साथ ही रहेगा। ये वाला पोर्शन जो है वो मुड़ जाएगा, यानी इसको मोड़ करके ऐसे कर लेना है। यानी कह सकते हैं कि एक्चुअल हाइट जो आएगा 30 प्लस 2.5 टॉप में और 2.5 बॉटम में, यानी 30 प्लस 5 35 cm का एक्चुअल हाइट होगा। जाहिर तौर पर क्लॉथ का एरिया निकालना है हमें, जो कि सिलेंड्रिकल लैंप शेड पर ढका गया है, यानी लैंप शेड के कर्व सरफेस एरिया से हम लोग क्लॉथ का एरिया याद कर सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द लैंप शेड यानी 2πr(h). चूंकि हमें क्लॉथ का एरिया निकालना है इसलिए हाइट को हम लोग 35 cm लेंगे। R हमें दिया गया है 10 cm का और H हम लोग 35 cm का लेंगे। चूंकि लैंप शेड का तो 30 ही है, लेकिन क्लॉथ का एरिया हम निकालने जा रहे हैं तो 5 cm ये ज्यादा है, चूंकि 2.5 cm टॉप में और 2.5 cm बॉटम में मार्जिन रखना है। टू 5 जा 10, ये इतना मीटर स्क्वायर, इतना cm स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। यानी एरिया ऑफ द क्लॉथ used to cover the lamp set is equal to 2200 cm स्क्वायर आ जाएगा। दिए गए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय we are asked to participate in a competition for making and decorating pen holders was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was supplied the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? आइए देखते हैं। सपोज दैट ये पेन होल्डर की तरह काम करता है, जो कि सिलेंड्रिकल है। एक मुंह इसका खुला देख सकते हैं, दूसरा ये पेंदा इसका बंद रहता है। तो इस तरह से हम लोगों को ये कर्व सरफेस एरिया लेना होगा और प्लस में ये बॉटम का एरिया निकाल लेना होगा, जो कि एक सर्कल है पूरा है। इसका एरिया बताना है,
यानी इसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया बॉटम आएगा। इसका रेडियस दिया हुआ है 3 cm का, और इस पेन होल्डर की हाइट दी गई है 10.5 cm की। तो रेडियस 3 cm, हाइट 10.5 cm का। इस तरह से एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पेन होल्डर 2πRh प्लस πr² होगा, क्योंकि ये एक पेंदा है उसमें। तो πr कॉमन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2h प्लस r, यहाँ पर 22/7, r3 का है 2 × 10.5, 3 cm आएगा। यानी यह 22/7 × 3 × 21 प्लस 3, यानी 22/7 × 3 × 24 आ जाएगा, यानी 22 × 72/7, और यह cm² में आ जाएगा। अब इस तरह से यह 1584/7 cm² आ जाएगा। अब एक कंपटीटर के लिए इतना कार्डबोर्ड का एरिया होगा। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड और 1 कंपटीटर इज इक्वल टू 1584/7 cm²। इस तरह से 35 कंपटीटर्स हैं। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड और 35 कंपटीटर्स इज इक्वल टू, एक के लिए इतना, तो 35 के लिए 35 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके लिख लीजिए 6920 cm²। इस तरह से टोटल कार्डबोर्ड का एरिया जो आएगा 6920 cm² का आएगा।